चिंटू एक बेहद ही लालची और घमंडी किस्म का कौवा था, जो कि समोसे बेचता था। आसपास के सारे पक्षी उसके समोसे का स्वाद लेते थे। इसी बात का धीरे धीरे फायदा उठाकर वो कभी कच्चे आलू तो कभी सड़े आलू तो कभी खराब मैदे का प्रयोग करके समोसे बेचा करता था और पैसे की भी हेरा फेरी किया करता था। कौवा, आइए आइए, समोसे ले लीजिए, ताजा ताजा गर्मा गर्म 5 के समोसे ले लीजिए। तोता, अरे भाई साहब, जरा 4 समोसे देना और एक पैक कर देना। कौवा, हाँ हाँ लीजिए, खाइए गर्मा गर्म समोसे। जैसे ही तोता भाई चिंटू को वो समोसे चखाता है तो कहता है तोता, भला ये कैसे महक आ रही है समोसे से, इसका तेल बहुत अजीब सा लग रहा है। कौवा भाई साहब। कौवा, अच्छा, सुबह से 10 लोग आकर समोसा खा गए हैं, किसी ने नुक्स नहीं निकाला। तुम बड़े तेल की अजीब महक की आ रही है, अपने नाक में हार्पिक डालकर आए हो क्या? तोता, ये कैसे बात कर रहे हो आप? जो मुझे लग रहा है वही कह रहा हूँ ना मैं। लो समोसे पैक कर दो। कौवा, ये लो तुम्हारे 9 समोसे 50 रुपए के हो गए। तोता, अरे भाई साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने तो 4 समोसे पैक करने को कहा था, 20 के ये 50 कैसे हो गए? कौवा, आपने ही तो मुझे 9 समोसे पैक करने को कहा था और एक खाने को कहा था, तो हुए ना 50 रुपए। तोता, अरे अरे, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कम कर लो। कौवा, अरे क्या कह रहे हो आप? मैं एक बार समोसे पैक करने के बाद दोबारा वापस नहीं लेता, अब तो इसके पैसे देने ही होंगे तुम्हें। नहीं, कैसा दिमाग है तुम्हारा, पहले ज्यादा समोसे ऑर्डर कर देते हो और फिर मना कर देते हो। तोता, मैंने तो समोसे नहीं बोले थे इतने, जब फिर भी इनकार कर रहे हो बेमतलब के मेरे पैसे बना दिए। कौवा, अरे तुम्हें समझ नहीं आता एक बार कि मैं वापस नहीं लूंगा, जल्दी से पैसे निकालो मेरे। तोता, तुम तो बड़े घमंडी और लालची किस्म के कौवे हो, एक ही बात पर अड़कर बैठे हो। कौवा, हाँ, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त कमजोर है ना। तोता, अरे कोई मेरी मदद करो यहाँ, ये कैसा समोसे बेचने वाला कौवा है, ज्यादा पैसे मांगकर मुझसे ठग रहा है। तभी उसकी बात सुनकर एक कबूतर आता है और कहता है, कबूतर, क्या बात है भाई साहब, आप बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? तोता, हुआ क्या है, इससे 5 समोसे लेने थे और 10 समोसे का बिल बना दिया इसने, एक ही रट लगा बैठा है, 50 रुपए दे दे। कबूतर, अरे तुम इसके मुंह मत लगो, 50 देकर बात खत्म करो, ये ऐसे ही करता है, कुछ लोगों के साथ घमंड तो इसके सर पर चढ़ा है, पर एक न एक दिन इसको सबक सिखाएगा कोई। तोता, तुम ठीक कह रहे हो। तभी वो तोता उसे 50 देकर चला जाता है, जिसके बाद वो घमंडी कौवा कहता है, चिंटू, हाँ हाँ हाँ, आखिर मेरी चालाकी काम कर ही गई, पैसे निकलवाना तो कोई मुझसे सीखे। वक्त बीतता है, चिंटू घमंडी कौवा दूसरों के समोसों से हेरा फेरी करके पागल बनाता था और अपनी बात पर अड़ा रहता था। तभी एक शाम कबूतर कहता है, कबूतर, सुनो भाई साहब, जरा 2 समोसे देना। ये सुनकर चिंटू कौवा उसे समोसे देता है कि हाथ से एक समोसा गिर जाता है, तो भोले भाले कबूतर से कहता है, कौवा, ठीक से पकड़ भी नहीं सकते हो, गिरा दिया ना समोसा, अब आपको इसके पैसे भी देने होंगे। कबूतर, अरे क्यों, मैं क्यों पैसे दूंगा, समोसा तुमसे गिरा है ना, अभी तक खाया भी नहीं मैंने। कौवा, वो सब मैं नहीं जानता, चुपचाप मेरे पैसे निकालो। कबूतर, नहीं दूंगा मैं, बोला ना, क्या कर लोगे? कौवा, अभी बताता हूँ। ऐसा बोलकर चिंटू कौवा उसे मारने लगता है। तभी उस बेचारे कबूतर की आवाज सुनकर रीना चिड़िया आती है और कहती है, रीना, अरे अरे, क्यों इस बेचारे को मार रहे हो? कौवा, मेरे समोसे के पैसे नहीं दे रहा ये। कबूतर, अरे जब मैंने खाया ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? खुद की गलती से समोसा गिरा है। रीना, हाँ तुम्हारी गलती है, तो तुम उस पर क्यों इल्जाम डाल रहे हो? तभी इत्तेफाक से वहाँ वही तोता आता है और बाकी पक्षी भी आ जाते हैं, जिन्हें चिंटू कौवे ने धोखाधड़ी करके समोसे बेचे थे। तोता, अरे ये तो वही बड़ा लालची और घमंडी है, इसे मेरे साथ भी ऐसे ही किया था। मैना, हाँ हाँ,
इसे चटनी मांगी थी तो इसने मुझे अलग से पैसे मांगे थे घमंडी ने। रीना, अरे ऐसा है, तुम मारो इसे, देख क्या रहे हो? इसने कबूतर भाई कितनी बुरी तरह से मारा है। मीना, हाँ हाँ मारो। तभी सभी पक्षी मिलाकर उस घमंडी चिंटू को सबक सिखाती हैं, जिसके बाद रोते हुए हाथ जोड़कर कहता है कौवा, अरे अरे मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी के साथ हेरा फेरी नहीं करूँगा, मेहनत से समोसे बनाकर बेचूंगा। रीना, सच बोल रहे हो या झूठ? कौवा, जी बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तभी चिंटू कौवा सुधर कर बिना मिलावट के समोसे बनाकर सभी को खिलाने लग गया था। एक जंगल में मीनू नाम की एक अमीर चिड़िया रहती थी, जो कि ज्यादा घमंडी थी। वो उसके घर के सामने टुन्नी चिड़िया रहती थी, जिसके घर में गरीबी के कारण 2 वक्त की रोटी और पैसे की तंगी थी। ऐसे ही सुबह मीनू चिड़िया अपने नौकर रामू कौवे से कहती है, मीनू, अरे ये सफाई कर रहे हो, तुम जरा ठीक से साफ करो। रामू, सॉरी मैडम, अभी करते हैं। मीनू, अच्छे से सफाई करो, इतना बड़ा बंगला है मेरा, कोई सामने वाले गरीब लोगों की तरह झोपड़पट्टी नहीं है जहाँ लीपा पोती करोगे। ये ताना वो अपने सामने झाड़ू लगा रही टुन्नी चिड़िया को देती है। मुन्नी, अरे टुन्नी कैसी हो तुम? हालत देखकर लग रहा है कि घर में पैसे की बहुत तंगी है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर आके नौकरानी का काम कर सकती हो। वो क्या है ना, कल होली पर बहुत पक्षी आएंगे तो उनको शरबत नाश्ता सर्व करना होगा। मुझे सर्वेंट चाहिए था, तुम बनोगी? टुन्नी, आप कब मुझे ये ताने देना बंद करोगी? मेरे पति जो कमाते हैं मैं उसमें खुश हूँ, मुझे अभी काम की जरूरत नहीं है। मीनू, हाँ हाँ हाँ, अच्छा है, जानती हो कल होली है, मैं तो अपने बच्चों के लिए बहुत सारे रंग और पिचकारी लाने वाली हूँ, और हाँ मिठाई भी। क्या तुम होली की तैयारी कर रही हो? टुन्नी, अभी नहीं। मीनू, हाँ हाँ हाँ, करोगी भी कैसे? उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे ना। तुम तो अपने बच्चों को एक कलर और सादा लड्डू भी खिला दो, वही बड़ी बात है, इतने में ही तुम्हारी होली हो जाएगी। टुन्नी, आप ताने देना बंद कीजिए। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर में चले जाते हैं, जहाँ टुन्नी का बेटा राजू कौवा कहता है, राजू, माँ कल आप मुझे होली के लिए अलग अलग रंग पिचकारी और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाओगी ना? मुझे अपने पिछली होली पर भी वादा किया था, मना मत करना वरना सामने वाला अमीर हर्ष मजाक उड़ाएगा। टुन्नी, चिंता मत करो बेटा, जरूर तेरे लिए होली मनाऊंगी। अभी शाम को राहुल कौवा घर आता है तो टुन्नी चिड़िया उससे पैसे मांगती है और वो इनकार कर देता है। टुन्नी, क्या मजदूरी से पैसे नहीं मिले? आप जानते हैं ना कल त्योहार है और राजू का बहुत मन है कि वो पिचकारी खरीदे, अब मैं उसे क्या दिलाऊंगी? राजू, 2 दिन तक होली की छुट्टी है, मैं पैसे कहीं से नहीं ला सकता, ना कोई देगा। ये सब सुनकर राजू कौवा का बेटा जिद करने लगता है। तभी टुन्नी उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराती है। शाम को वो काम की तलाश करती है, जहाँ होली की वजह से कोई भी टुन्नी चिड़ियों को काम पर नहीं रखता। साथ ही आसपास रंग और पिचकारी का मेला देखकर कहती है, टुन्नी, अगर मैंने अपने बेटे को कल होली मनाने के लिए रंग और पिचकारी नहीं दी, मुझसे विश्वास उठ जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उसकी ये बात अमीर चिड़िया मीनू सुनकर कहती है, मीनू, ठीक है, मेरे पास अभी भी तुम्हारे लिए ऑफर वैलिड है, मेरे घर पे काम कर लो, अच्छी पगार दे दूंगी, उन पैसों से ले आना अपने बेटे के लिए पिचकारी। टुन्नी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, ये करना ही होगा मुझे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगले दिन टुन्नी चिड़िया मीनू चिड़िया के घर पे सभी पक्षियों को शरबत और नाश्ता मिठाई परोसती है। जहाँ कुछ पक्षियाँ उसके बच्चे के साथ गुलाब और पिचकारी के साथ खेल रहे थे। ये सब टुन्नी का बेटा राजू देखकर कहता है, राजू, माँ आज यहाँ क्यों आई हो? और आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे पिचकारी मिठाई लाकर दोगी, आप बहुत झूठी हो, सब होली मना रहे हैं, आपने कुछ नहीं दिया। टुन्नी, तू यहाँ पर अचानक से क्यों आया? तेरे लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ, चिंता मत कर, तुझे
जरूर दिलाऊंगी मैं पिचकारी। मीनू, अरे टुन्नी कहाँ मर गई, कबूतरी को मिठाई खिला। टुन्नी, आई मैम साहब। तभी टुन्नी सबको खाना परोसती है। जहाँ सब होली के मजे लेते हैं, अचानक से मीनू चिड़िया की कौवी बेटी साक्षी भरे हुए पानी के टब में गिर जाती है। वो मदद की गुहार मांगती है मगर मदद कोई नहीं करता। तभी टुन्नी उसकी बेटी को बचाती है। ये देखकर मीनू चिड़िया रोते हुए अपनी बेटी को संभाल कर कहती है। मीनू, टुन्नी तुम बहुत अच्छी हो, शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी बेटी को बचा लिया, वरना मेरी हिम्मत ही खो दी थी। कोई नहीं आया लेकिन तुमने मेरी मदद की, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, लेकिन अब हम साथ होली मनाएंगे। टुन्नी, सच? मीनू, हाँ टुन्नी। इस तरह से दोनों चिड़ियाओं की अमीर गरीब की बीच की दूरी खत्म हो जाती है। फिर दोनों परिवार एक साथ मिलकर होली का त्योहार मनाते हैं। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।